हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडेंट्स वर्सेस स्टडी। सो आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी बायोलॉजी का चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस, जिसका हम डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन करेंगे। हम इस पार्ट को जो हम कुछ पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। इस जो है इसका पार्ट 1 है। इसमें जो है हम थोड़ा सा ओवरव्यू देखेंगे हमारे चैप्टर का। तो सबसे पहले बात आती है कि लाइफ प्रोसेसेस होते क्या हैं। Life processes are the processes which are necessary for the maintenance and survival of an organism are known as life processes। यानी कि लाइफ प्रोसेसेस जो है वो प्रोसेस हैं जिनकी वजह से कोई ऑर्गेनिज्म जो है सरवाइव कर पाता है। यानी कि वो प्रोसेस जो कि हमारे अपनी बॉडी के मेंटेनेंस के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेसेस। अब हमारे ये जो चैप्टर है उसमें हमारे 4 लाइफ प्रोसेसेस हैं। हमारा फर्स्ट है न्यूट्रिशन, देन रेस्पिरेशन, देन ट्रांसपोर्टेशन एंड देन एक्सक्रीशन। सो हम इस चैप्टर को जिस तरह से डिवाइड करेंगे वैसे वैसे हम पार्ट्स भी पढ़ते चलेंगे। लेकिन इसमें सिर्फ हमारा ह्यूमंस का नहीं है, हमारे पास अमीबा का भी है न्यूट्रिशन, हमारे पास एनिमल्स का भी है न्यूट्रिशन, हमारे पास ह्यूमंस का भी न्यूट्रिशन है। सो हम जो है उनको 1 बाय 1 पढ़ेंगे। हमारे पास प्लांट का भी न्यूट्रिशन है। सो इस वीडियो में जो है हम प्लांट से न्यूट्रिशन से पहले कुछ जो मेन डेफिनेशंस हैं या फिर कह सकते हैं कुछ जो मेन चीज़ें हैं मैं वो आपको बता देना चाहती हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूट्रिशन की। न्यूट्रिशन एग्जैक्टली होता क्या है। अब यहाँ पर जो है आपको ज़्यादा लंबी सी डेफिनेशन लग रही होगी, पर डेफिनेशन सिर्फ इतनी है। आगे का तो जो है हमें बताया गया है कि न्यूट्रिएंट क्या होता है। सो सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूट्रिशन की। न्यूट्रिशन इज़ द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड यूटिलाइजिंग इट इज़ नॉन एज न्यूट्रिशन। यानी कि न्यूट्रिशन वो प्रोसेस है जिसके थ्रू हम खाना जो है अपने अंदर लेते हैं, अपने माउथ में रखते हैं और उसको यूटिलाइज़ करते हैं। यानी कि इनटेक ऑफ फूड एंड यूटिलाइजिंग इट, दैट्स ऑल। एंड द न्यूट्रिएंट क्या होता है। Nutrient is an organic or inorganic substance required for the maintenance of life and survival of a living organism। न्यूट्रिएंट वो सब्सटेंस हैं जो कि हमारे फूड में होने चाहिए, क्योंकि उन सब्सटेंस की वजह से जो है हमारा जो लाइफ प्रोसेस का मेन काम है, यानी मेंटेनेंस और सर्वाइवल का जो काम है, वो हमारे न्यूट्रिएंट्स ही तो करेंगे ना। सो हमारे जो न्यूट्रिएंट है वो ऐसे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं जो कि हमारे फूड में होने चाहिए, हमारे खाने में जो है होने चाहिए, जिसकी वजह से कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है अपनी लाइफ को मेंटेन कर पाए और वो सरवाइव कर पाए। अब हमारा जो न्यूट्रिशन है वो हमारा 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट हमारा ऑटोट्रॉफिक एंड देन हमारा हेटेरोट्रॉफिक। सॉरी, यहाँ पर स्पेलिंग गलत है। ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक 1 बाय 1 पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है इज़ अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म मेक्स इट्स ओन फूड फ्रॉम द सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्रेजेंट इन द सराउंडिंग्स इज़ नॉन एज एन ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। यानी कि जो हमारा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है वो एक इस तरह का न्यूट्रिशन है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है अपना फूड खुद बनाता है। कैसे बनाता है? किसी भी अपनी सराउंडिंग में पाए जाने किसी भी सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल से। फॉर एग्जांपल हमारा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एक ऐसा न्यूट्रिशन है हमारा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जिसमें एक ऑर्गेनिज्म जो है अपना खाना खुद बनाता है। कैसे बनाता है? सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स का यूज़ करके। फॉर एग्जांपल हमारे कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर जो कि हमारी सराउंडिंग्स में पाए जाते हैं, उसी को हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब इसके एग्जांपल्स क्या क्या होंगे? इसके एग्जांपल्स होंगे हमारे प्लांट्स एंड सम काइंड ऑफ बैक्टीरिया। हमारे सारे प्लांट्स में जो है ऑटोट्रॉफिक कुछ प्लांट्स, बहुत ही कुछ रेयर प्लांट जो है उनमें नहीं होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, लेकिन बाकी में जो बाकी जो हमारे प्लांट्स हैं उनमें ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ही होता है। और कुछ बैक्टीरियाज भी होते हैं जिनमें हमारा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है, अदरवाइज़ वो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में आते हैं, जो हमारे कुछ बचे बैक्टीरियाज हैं। नेक्स्ट इज़ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, a mode of nutrition in which an organism does not make its food from simple inorganic materials like carbon dioxide and water present in the surroundings and depends on other organisms for food is known as heterotrophic
न्यूट्रिशन। अब आपको डेफिनेशन जो है 5 लाइनों की डेफिनेशन बहुत बड़ी लग रही होगी, लेकिन कुछ नहीं है, ऑटोट्रॉफिक का जस्ट अपोजिट है। जैसे उसमें खाना खुद बनाते थे, इसमें खाना खुद नहीं बनाते। उसमें सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स का यूज़ करके खाना बन जाता था, इसमें नहीं बनता है। उसमें किसी के लिए खाने पर डिपेंड नहीं रहना पड़ता था, इसमें डिपेंडेंट रहना पड़ता है। सो यही है हमारा हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और ये हमारे किस में देखने को मिलता है? ये हमारा देखने को मिलता है ह्यूमंस, एनिमल्स, अमीबा, इन सब में। अब जो हमारा हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है वो हमारा 3 पार्ट्स में डिवाइड है, सेप्रोफिटिक, पैरासिटिक एंड होलोजॉइक। एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन की। It is that nutrition in which an organism obtains its food from dead and decaying organic matter of dead plants, dead animals and rotten bread। यानी कि सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन जो है एक ऐसा न्यूट्रिशन है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है किसी भी मरे हुए ऑर्गेनिज्म को जो है उसका यूज़ करके जो है अपना फूड ऑब्टेन करते हैं। दैट्स इट, और कुछ नहीं। फॉर एग्जांपल हमारा ब्रेड, मॉल्ट, ईस्ट, ये सब, ये जो है हमारे सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन के एग्जाम्पल्स हैं। और ये आपको याद करके जाना है क्योंकि आ रहा है हमारे टर्म फर्स्ट में, ये चैप्टर जो है आ रहा है हमारा, सो MCQ की फॉर्म में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट इज़ पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन जो है एक ऐसा न्यूट्रिशन है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है किसी और ऑर्गेनिज्म की बॉडी पर या रहकर या फिर किसी और ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर रहकर उसको बिना मारे अपना फूड ऑब्टेन करता है। एक बार फिर से बताती हूँ, सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन वो वाला न्यूट्रिशन होता है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म मरे हुए ऑर्गेनिज्म से जो है अपना फूड ऑब्टेन करता है, यानी डेड और डिकेइंग जो इतने भी मैटर होते हैं उनका यूज़ करके अपना जो फूड है ऑब्टेन करता है। लेकिन पैरासिटिक न्यूट्रिशन में जो है एक ऐसा न्यूट्रिशन है हमारा जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है किसी और लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी पर या किसी और लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर रहकर उसको बिना मारे अपना फूड ऑब्टेन करता है। इसके एग्जांपल हमारा कसकटा, जो कि हमारे पेड़ों पर जो है हमें एक रस्सी टाइप देखने को मिलती है, वही होता है हमारा कसकटा। एंड देन लीचेस एंड लाइस, जुएँ वगैरह, ये सब भी हमारे पैरासिटिक न्यूट्रिशन में आती हैं, क्योंकि ये जो जुएँ हमारे सर में होती हैं, हमारा खून जो है बहुत बुरी तरह से जो है चूस रही होती है। हमको लगता है कि चलो कोई बात नहीं, जुएँ हैं ऐसे ही हो जाएगा, लेकिन वो अंदर ही अंदर जो है हमें खोखला कर सकती हैं। एंड देन इज़ होलोजॉइक न्यूट्रिशन। जो होलोजॉइक न्यूट्रिशन है वो एक ऐसा न्यूट्रिशन है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स फूड जो है लेता है और बहुत सारे जो प्रोसेस होते हैं, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, एक्सक्रीशन, इन सब को करके जो है वो अपना फूड डाइजेस्ट करता है, जो कि हमारे देखने को मिलता है डॉग, कैट, ह्यूमंस, इन सब में। अब जो हमारा होलोजॉइक न्यूट्रिशन है ना, ये भी हमारा 3 पार्ट्स में डिवाइड है। एक बार मैं आपको फिर से बता देती हूँ, हमारा जो न्यूट्रिशन है वो ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक में डिवाइडेड है। देन हमारा हेटरोट्रॉफिक 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, सेप्रोफिटिक, पैरासिटिक एंड होलोजॉइक। अब जो होलोजॉइक है उसके 3 पार्ट्स हैं, इसके आगे और किसी का कुछ पार्ट नहीं है। सो फर्स्ट है हमारा हर्बीवोरस, देन कार्निवोरस एंड देन ओमनीवोरस। ये सब जो हम वैसे पढ़ के आते हैं, लेकिन मैं फिर भी आपको एक बार बता देती हूँ। फर्स्ट इज़ हमारा हर्बीवोरस। हर्बीवोरस जो है वो एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, वो एनिमल्स, उनको हम कहते हैं हर्बीवोरस। फॉर एग्जांपल हमारा काऊ, गोट, रैबिट, ये सब। देन आता है हमारा कार्निवोरस। कार्निवोरस वो एनिमल्स होते हैं जो कि सिर्फ फ्लैश खाते हैं, यानी कि बाकी के एनिमल्स को जो है मारकर खाते हैं। फॉर एग्जांपल लायन, टाइगर, लिजर्ड एक्सेट्रा। लायन जो है हम देखते हैं उसको कि वो हिरण को मार के खा जाता है, टाइगर भी खा जाता है। लिजर्ड जो है वो भी हम दीवार पे देखते हैं, वो मक्खी या मच्छर होता है, सो उसको भी वो अपनी जीभ से जो है अंदर ले लेता है। एनगल्फिंग जो है वो अपनी टंग के हेल्प से करते हैं। देन आता है हमारा ओमनीवोरस। ओमनीवोरस वो वाले एनिमल्स होते हैं जो जिनमें इन दोनों का मैशअप होता है, यानी कि हर्बीवोरस यानी कि हमारे ग्रीन प्लांट्स को भी खाते हैं और हमारे एनिमल्स को भी खाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं ओमनीवोरस। अब उसमें कौन आता है? उसमें आते हैं हमारे ह्यूमन बींग्स, ये सब, क्योंकि ह्यूमंस जो होते हैं कुछ तो सिर्फ वेजिटेरियन होते हैं, यानी कि कुछ ये जो हरी सब्जियां वगैरह होती है सिर्फ इन्हें खाते हैं, लेकिन कुछ जो है नॉन वेजिटेरियन भी होते हैं जो कि मीट, एग्स वगैरह ये सब भी खाते हैं। सो आई होप कि आपको ये सारे
एमसीक्यू के लिए जो कॉन्सेप्ट समझाए हैं क्लियर हो गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।